हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर क्या होता है और साथ ही उसके डेरिवेशन को देखा था हम लोगों ने। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उन सभी चीज़ों को पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में देख चुके थे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम उसको हम निकाल चुके हैं, उसी टाइप का हम आज करेंगे वैद्युत विभव को फाइंड आउट कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको डिटेल वाइज और चैप्टर वाइज आप हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को कैसे हम फाइंड करेंगे, आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव इसमें प्रयोग करना है। दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में हम जानते हैं कि एक आवेश होता है -q, एक आवेश -q होता है और दूसरा आवेश होता है, यानी कि दोस्तों अगर वैद्युत द्विध्रुव बनाना चाहे तो इस तरह से आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव। एक होता है -q आवेश और दूसरा आवेश होता है +q आवेश और दोनों के बीच की दूरी होता है 2l, यानी कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और वैद्युत आघूर्ण का अगर निकालना चाहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसमें से किसी एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसी के अक्षीय स्थिति मतलब अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति में हमें ज्ञात करना है इसी के अक्ष के किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं किसी पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। तो दोस्तों, इसके लिए मान लेते हैं ये आपका A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है, यानी कि A बिंदु पर +q आवेश है, B बिंदु पर क्या है, -q आवेश है और किसी बिंदु P पर मान लेते हैं इसके सेंट्रल से हम दूरी मान लेते हैं, इसके केंद्र O से कितना दूरी पर, L दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, L नहीं R दूरी पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, यहाँ से इसके सेंटर से वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से R दूरी पर है, तो यहाँ से अगर दूरी हम फाइंड आउट करना चाहे +q आवेश से, तो दोस्तों ये जो दूरी हो जाएगा R में से यहाँ से दोस्तों पूरा दूरी क्या है 2l है। अगर यहाँ से दूरी केवल देखें तो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा और ये भी दूरी कितना हो जाता है, l हो जाएगा, l + l, यानी कि R में से l घटा देंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगा R - l। अगर यहाँ से -q से अगर निकालना चाहे तो यह आ जाएगा R में से और ये प्लस, यानी कि l और R जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, दूरी R + l दूरी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ लिखना होगा कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB, A बिंदु पर +q आवेश तथा B बिंदु पर -q आवेश, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। इसी पॉइंट पर क्या करना है, ज्ञात करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसके लिए किया क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर हम बिंदु P को मान लिए, तो यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव को फाइंड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु A पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव मान लेते हैं V1 है, +q
के कारण वैद्युत विभव V1 है, प्लस Q से इस P बिंदु के बीच की दूरी कितना है, R माइनस L है। तो दोस्तों हम जानते हैं वैद्युत विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लेते हैं कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, एक परावैद्युतांक वाला मीडियम। परावैद्युतांक का मतलब होता है कागज, मोम, तेल इत्यादि हो सकता है। तो यहाँ पर K यूज कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा Q बट्टे प्लस Q है तो प्लस हो जाएगा, इसके बीच की दूरी R माइनस L हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी कि दोस्तों लिखेंगे बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो दोस्तों यहाँ से V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ से माइनस Q, और यहाँ से इस माइनस Q से P बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R प्लस L है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R प्लस L। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव P बिंदु पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो दोस्तों वैद्युत विभव एक प्रकार की अदिश राशि है। हम जानते हैं कि विभिन्न बिंदुओं पर हमें वैद्युत विभव फाइंड आउट करना है, तो उन सबके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2। इसी में अगर मान को पुट करते हैं तो दोस्तों यहाँ से V बराबर V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे R माइनस L हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 V2 का मान, फिर माइनस यहाँ से K हो जाएगा R प्लस L। तो दोस्तों यहाँ से V बराबर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे R माइनस L, और यहाँ से माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बट्टे R प्लस L। अब दोस्तों इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ से बचेगा, यानी कि दोस्तों Q भी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से Q भी ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R माइनस L, फिर माइनस 1/R प्लस L। अब दोस्तों क्या करेंगे, V बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब इन दोनों में देखेंगे का एलसीएम क्या है, R माइनस L और R प्लस L। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा R प्लस L, फिर माइनस R माइनस L। तो दोस्तों हल करेंगे यहाँ से Q बट्टी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ से माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, R प्लस L है, फिर माइनस R प्लस L बट्टे यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B के होले A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B, यानी कि दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में A माइनस B, दूसरे ब्रैकेट में A प्लस B। सेम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से R स्क्वायर फिर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। दोस्तों Q L प्लस L 2L हो जाएगा, Q इंटू 2L बट्टे R स्क्वायर फिर माइनस L स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे यहाँ से कर सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2L बट्टे क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो जो L और R की तुलना की जाए तो R की जो दूरी क्या है, बड़ी है, और L की दूरी इसके अपेक्षा छोटी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यदि मानेंगे यदि R का मान L की अपेक्षा बहुत बड़ी है, L की अपेक्षा क्या है, यहाँ से बड़ी है, L की अपेक्षा बड़ी है, तथा इसका वर्ग यानी कि R स्क्वायर का मान L स्क्वायर की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, अपेक्षा बहुत बड़ी होगी।
तो दोस्तों एल का मान यानी कि दोस्तों आर का मान एल की अपेक्षा क्या है, बड़ी है। अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर भी उसका मान क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में यल को क्या करेंगे, नगण्य लेने पर, यल को नगण्य मानने पर। तो दोस्तों नगण्य मानेंगे मतलब 0 के बराबर, तो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2L बट्टे क्या हो जाएगा R²। और दोस्तों Q इंटू 2L किसके होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं चूँकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी कि दोस्तों क्या होता है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ से रख सकते हैं, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से P बट्टे क्या हो जाएगा R²। तो दोस्तों यहाँ से आपका यही निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी कहा जाता है वोल्ट। यदि मान लेते हैं, यदि निर्वात तथा वायु माध्यम के लिए K का मान कितना हो जाएगा, K बराबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टे क्या हो जाएगा R²। तो यही आपका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष स्थिति में किसी बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव, तो उसका मान क्या आएगा। आसानी से हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टे R² जूल प्रति कूलाम यहाँ से आ जाता है। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव कैसे फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों ये निकालते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, किसी बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत विभव। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेश से मिलकर के बना होता है। इसको अगर बनाना चाहे तो इस तरह से हम बना सकते हैं, दो आवेश से मिलकर के बना होता है। इसमें एक होता है -Q आवेश और दूसरा होता है +Q आवेश, A और B, और दोनों के बीच की अल्प दूरी 2L होता है। अगर सेंटर से दोस्तों अगर लेना चाहे तो यहाँ से दूरी होता है L, और यह भी दूरी आपका कितना होता है, L दूरी होता है। इसके सेंटर से दोस्तों हमें ज्ञात करना है इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर हमें ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु P पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, यहाँ से मिला देंगे, यानी कि इसके सेंटर से हमें ज्ञात करना है, सेंटर पॉइंट O है, बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से R दूरी पर ज्ञात करना है वैद्युत विभव, यानी कि यहीं पर हमें क्या फाइंड करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से -Q आवेश और +Q आवेश के बीच की दूरी कितना होता है, 2L होता है। तो यहाँ से जो दूरी कितना हो जाएगा, अगर यह दूरी निकालना चाहे तो L हो जाएगा, और यह भी दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें लिखना पड़ेगा थ्योरी के रूप में कुछ, जैसे जैसे बनाए हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, -Q तथा +Q आवेश से मिलकर के बना है तथा इसके बीच की दूरी 2L है, और इसके सेंटर से निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या पता होना चाहिए, इस दूरी को हमें पता होना चाहिए, यानी कि PO दूरी पता होना चाहिए। A दूरी हमें पता है, BO दूरी पता है L, और ये दूरी पता है, तो ये दूरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि दोस्तों यह एक 90 अंश का कोण है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों इसी में हमें कर्ण वाला मान निकालना है, यानी कि PB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब
ओ बी का स्क्वायर फिर प्लस ओ पी का स्क्वायर, यानी कि पी बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर और फिर आर का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से पी बी बराबर निकल के आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम इसका भी मान दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका भी मान आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं इसी प्रकार सेम यहाँ से पी ओ का भी मान क्या हो जाएगा, पी ओ बराबर भी अंडर रूट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय से दूरी निकाल लिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यहाँ से दोस्तों लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो के यहाँ पर यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस क्यू बट्टे इसके बीच की दूरी कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। यहाँ से V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर माइनस क्यू है बट्टे क्या हो जाएगा अंडर रूट इसके बीच की दूरी सेम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव हमें निकालना है, अतः लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, इसका मान पुट कर देंगे तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर प्लस V2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर माइनस क्यू बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों में जो कॉमन है बाहर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोस्तों इन दोनों में अगर देखेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर फिर प्लस आर स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि दोनों सेम है और प्लस माइनस है, तो भी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें ज्ञात करना है किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव, तो निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, जबकि अक्ष स्थिति तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में भी का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्ष स्थिति पर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करना है उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक ही आपका हमें मोटिवेट कर सकता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।